बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन का है। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। ईच नंबर यानी कि ये जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं पार्ट्स में, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। ये हमारे पास है नंबर लाइन, जिसको हम रियल लाइन भी कहते हैं, और इसके एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, और सेंटर में हमारे पास 0 है। और एरोस ये इंडिकेट करते हैं कि ये लाइन दोनों साइड पे कंटिन्यू है। किसी भी नंबर को, यानी कि जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 7/8, तो इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद पॉइंट 2 हम ये देखेंगे कि ये नंबर कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा है, यानी कि वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है, या 3 और 4 के दरमियान लाई कर रहा है, या कौन से दो नंबर्स के दरमियान। उसके बाद हम उसके पार्ट्स जो बनाएंगे, इन नंबर्स के दरमियान हम लोग जो पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो नंबर है 7/8, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो नीचे वाला नंबर है वो कौन सा है। 8 है हमारे पास। ठीक है, तो 8 से एक नंबर लेस हम लोग लाइंस लगा लेंगे। एक नंबर लेस यानी कि 7 लाइंस हम लोग लगा लेंगे 0 और 1 के दरमियान। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम यहाँ से काउंट करेंगे, ऊपर वाला जो पॉइंट 7 लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, और ये हमारे पास टोटल पार्ट्स बन गए हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमने 7 लाइंस काउंट कर लेनी है। 7 लाइंस 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लाई करता है 7/8। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, -1/3। अब ये नंबर हमारे पास माइनस में है, यानी कि -1/3। और अब ये हमारे पास नंबर जो है ये नेगेटिव साइड पे लाई करेगा। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं, स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये नंबर हमारे पास है -1/3। हम नंबर्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 -1 -2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास 3 है, तो हमने 3 से एक नंबर लेस लाइंस लगा लेनी है 0 और 1 के दरमियान नेगेटिव साइड पे। ठीक है, 3 से एक नंबर लेस हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लाइंस लगा लेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो अब हम ये जो ऊपर वाला नंबर है ये -1 है, 1 पे हम लोग ये नंबर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास है -1/3। तो अगर हम सिर्फ देखें कि 1/2, ठीक है, 1/2 यानी कि डिवाइड में जो नंबर है वो हमारे पास 2 है, तो हमने इससे एक नंबर लेस लाइन लगानी है 4 और 5 के दरमियान। इससे एक नंबर लेस यानी कि 1, हमने यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ कर ली, और ऊपर हमारे पास नंबर है 1, यानी कि अब यहाँ पे तो अगर देखें ये लाइन बन रही है 1। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा नंबर है वो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है ये है -√8। -√8, एक तो हमारे पास ये नंबर जो है हमारे पास नेगेटिव है, और दूसरा ये कि जब हम √8 लेंगे, यानी कि 8 का अंडर लेंगे, तो हमारे पास नंबर आएगा 2.8। ठीक है, -2.8 हमारे पास नंबर आया है। इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे
हम ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जबकि हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ नेगेटिव ही ड्रॉ कर लेते हैं। 0, -1, -2 एंड -3। और ये बात एक कि जब हमारे पास नंबर पॉइंट में हो तो हमने 10 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी नंबर पॉइंट में दिया हुआ है तो हमने जिन दो नंबर्स के दरमियान वो नंबर लाई कर रहा है उनमें हमने 10 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। यानी कि हमने 9 लाइंस लगा लेनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। अब हम यहाँ से 8 लाइंस काउंट करके नंबर 8 पे हम लोग ये 2.8 को लाइक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जिसमें हमारे पास जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो है √8। यानी कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 था उसमें -√8 था, इसमें हमारे पास है पॉजिटिव √8। सेम प्रोसीजर है लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव साइड पे लाई होगा। उतने ही हमने पार्ट्स बनाने हैं, 10 पार्ट्स हमने बनाने हैं, 9 हमने लाइंस ड्रॉ करनी हैं, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव साइड पे है और वो हमारे पास नेगेटिव साइड पे था, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन ये हमने नेगेटिव साइड पे ड्रॉ करना है और वो हमारे पास था पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, वो हमारे पास नेगेटिव साइड पे था और ये हमारे पास है पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर कौन सा है। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट यानी कि -7/8 जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जो पार्ट नंबर 1 हमने किया था वो हमारे पास पॉजिटिव साइड पे था और ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने ये देखना है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज कि हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें है a+b=b+a, यानी कि आंसर दोनों साइड पे सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ जगह चेंज हुई है। उसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें a+b+c, ठीक है, बिल्कुल सेम ये भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर होंगे, वहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं। हम यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो a है हमारे पास a×b+c, ठीक है। यहाँ पे जो a है ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। b+c में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो के हमारे पास क्या आया है ab+ac, ठीक है। सेम एज इट इज़ नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम एज इट इज़ रहेगा, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह हम अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर भी एज इट इज़ रहेगा, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी नंबर का इनवर्स, अब हमारे पास a है तो इसका इनवर्स क्या होगा -a, ठीक है। a और -a जब दोनों का इन्वर्स हो जाएगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म ही हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद जो ये एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है, और ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। a×1/a, a जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये है हमारे पास 1 × y-2, ठीक है, यानी कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर वही आ रहा है सेम, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
उसके बाद हमारे पास है 0.2 इंटू 5 और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1। ठीक है, यानी कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था हमारे पास। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाते। ठीक है, बेसिकली ये जो नंबर है हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1/5 इंटू 5। ठीक है, 5 कैंसिल हो रहा, आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3। ठीक है, x+2+y, y+x+2। ठीक है, यानी कि दोनों साइड पे सेम है लेकिन ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है -3b+3b और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो ये है एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 5 जिसमें है x+5 -1 x+5 -1। ठीक है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है -3 इंटू 2 - y। ठीक है, यानी कि ये जो 3 है 3 इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -6 + 3y। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया है।